नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानका रहमानी मुंगेर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी साहब, जो हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मजाज हैं। औरंगाबाद से इनका ताल्लुक़ है। मुतअद्दिद दीनियों मिल्ली दरसगाहों के बानियों सरपरस्त हैं और कई अवार्ड्स इनको आलमी सतह पर दिया गया है। इसके अलावा माहिर अमलियात भी हैं, आलमी शोहरत याफ्ता कारी भी हैं। सबसे पहले फ़िक्र नज़र की पूरी टीम की जानिब से मैं मौलाना का इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, सनत जज़ा। आपके सामईन को भी मुबारकबाद। सबसे पहला सवाल मौलाना आपसे ये है कि आप चूँकि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मजाज हैं और जाहिर है कि अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हम सबों के बीच से जुदा हो गए, यानी हज़रत अमीर शरीयत साहब मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो तसव्वुफ़ के लाइन से मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये बुजुर्गान दीन जो खिलाफत देते हैं वो किस बुनियाद पर देते हैं, और आपका इंतखाब, जबकि हिंदुस्तान में मुतअद्दिद उलमा इकराम हैं, यानी उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद है, लेकिन उसके बावजूद आपका इंतखाब हजरत ने किया। और मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के उस अतराफ में आप सरे फेरिस्त तौर पे थे, सबसे पहले आपको खिलाफत दिया हजरत ने। तो ये बताइए किस बुनियाद पर ये बुजुर्गान दीन खिलाफत देते हैं और आपको किस बुनियाद पर, और आप की शख्सियत में इसकी बुनियाद पर कैसे निखार आया, किस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। माशाअल्लाह, फ़िक्र नज़र के तमाम नाज़रीन व सामईन ये प्रोग्राम देख रहे हैं और ये काविश है हमारे फजल रहमान साहब की और हज़रत की सरपरस्ती इसको हासिल है। ये एक मुख्तसर इंटरव्यू है, गुफ्तगू है हमारे खानका रहमानी के मुरीदीन मुतवस्सिलीन और उसके चाहने वाले, हज़रत के चाहने वालों के लिए। और एक सवाल हमारे भाई ने बहुत प्यारा किया हुआ है कि कैसे हज़रत वाला ने खिलाफत दे दी। असल में बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के पास खानकाही निज़ाम में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम चलाया है कि रहती दुनिया तक की एक आइडियल और नमूना है कि बुजुर्गान दीन ने खानखाहों में जिस निज़ाम को कायम किया है उस निज़ाम को पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जारी रखने के वास्ते कुदरती तौर पर बिन जानिबिल्लाह बुज़ुर्गों के दिल पर ये एक बात की इल्का होती है कि आगे चलकर ये इस काम को जारी रख सकते हैं, इस फैज़ को पूरे आलम तक के पहुंचा सकते हैं, खानकाही तर्ज फ़िक्र की सिलसिले में ये बातों को आम कर सकते हैं, इसके मैसेज और पैगाम को दे सकते हैं। वो सलाहियतें उन बुज़ुर्गों के सामने जब आते जाती हैं, उसके बाद कुछ अरसा तरबियत का गुजर जाता है, एक किस्म की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों में बुजुर्गान दीन करीब में रखकर जो है आजमाते रहते हैं, कुछ औराद व वज़ाइफ देते हैं, कुछ पढ़ने पढ़ाने के लिए देते हैं, कुछ मेहनत के मशक्क़त के काम देते हैं, कुछ कुर्बानियाँ देखते हैं, इल्मी और अमली ज़िंदगी को महसूस करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे सिलसिले में मेरे शेख मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि मेरा सिर्फ ताल्लुक़ हज़रत से था या खानखा से था, ऐसा नहीं है। आपको ये मैं बात बतलाता चलूँ कि मेरे वालिद मरहूम कारी अब्दुल सत्तार रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए, खानखा से वाबस्ता हुए, और वालिद साहब एक पीराना साली में तकरीबन 70-71 साल की उम्र में थे। उस वक्त हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का औरंगाबाद तशरीफ़ लाना, बड़ी फ़िक्र के साथ उन्होंने मुझे भेजा। हज़रत की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। हज़रत एक गुमनाम तरीक़े से कुछ अरसा खानखाही तौर पर गुजार कर निकल जाना चाहते थे। खुल्दाबाद हमारे इलाके के अंदर एक ख़ित्ता सालिहीन है जहाँ औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और ज़रदरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा के बेशुमार मज़ारात हैं, रूहानियत का मरकज़ है, सेंटर है। हज़रत बेइंतहा वहाँ तशरीफ़ लाते और ख़ामोशी में चले जाते थे और कोई प्रोग्राम वगैरह भी नहीं करते थे। हमें इत्तला मिली, हम गए वहाँ, जाकर हमने दरख्वास्त की कि मेरे वालिद आपसे मिलना चाहते हैं, वो पीराना साली में ज़ईफ़ हैं, यहाँ तक कर लेकर आना मुश्किल है, हमारी दावत कबूल फरमा लीजिए, एक वक्त घर पर खाना भी हो जाएगा और वालिद से मुलाकात हो जाएगी।
तो हज़रत की बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत मैंने ये देखा। कहने लगे कि इस उम्र में उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, हम वक्त निकाल कर आएंगे, लेकिन आप किसी को इत्तला न दें। मैंने अक्सर ये महसूस किया कि हज़रत कामों का इख्फा और कामों को राज रखना बहुत बेहतर अंदाज में जानते थे। बहुत कम बुज़ुर्गों में ये खुसूसियत और इनफरादियत होती है। बहरहाल वहाँ से घर तशरीफ़ लाए, वालिद साहब ने तजदीद बैत किया इस उम्र के अंदर। तो हमारा खानखा से एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उस वक़्त मेरे शेख मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मुझे एक साहब ने सवाल किया है कि बेटे फारूकी हैं और बाप रहमानी है, ये क्या क़िस्सा है? तो आप ही जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा कि हज़रत हम तो ज़माने तालिब इल्म से सिलसिले नसब के एतबार से फारूकी लिखा करते थे। वालिद साहब खानखा रहमानी से मुनासिबत की वजह से रहमानी लिखते हैं। अब ये फारूकी रहमानी तो बन ही जाएगा, बन ही गया है, समझ जाइए। तो बहरहाल हज़रत वालिद मरहूम ने फ़िक्र रहमानी को पूरे मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में सबसे पहले पहुंचाने का ज़रिया बने। इस लिहाज से इस खानखा की ख़ास तौर पर तवज्जो उनके ऊपर थी। वो बहुत कम आते थे, लेकिन उनके ज़ुहद और तक़वा और सारी चीज़ों की वजह से इससे कबल भी बड़े बुज़ुर्गों से उनकी वाबस्तगी थी, बेहतरीन कारी थे वो। तो हज़रत मरहूम ने बहुत शफ़क़तें हमारे साथ इनायतें की और बारहा फिर आना हुआ, फिर पूरे मराठवाड़ा का हमने सफ़र करवाया। हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह पीराना साली के बावजूद इलाक़े के अंदर जिस तरीक़े से खानकाई तर्ज़ फ़िक्र को आम किया आपने, और अपने वालिद मरहूम मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी एक मरतबा आमद हुई थी, उसके बाद कईयों मरतबा आकर इस काम को वहाँ पर इस तरीक़े से पेश किया कि लोग समझते हैं कि खानखा रहमानी क्या औरंगाबाद के अंदर ही है, इस तरीक़े का। और आपको ताज्जुब होगा कि बैक वक्त जो है एक एक नशिस्तों में 100-100, 150-150 उलमा इकराम, जिसमें टॉप लेवल के उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल अदब और बड़े मदरसों के नाजिम, ये सब हज़रत से वाबस्ता हो के और मुरीद बनकर एक बैत का बहुत बड़ा हल्का, मुरीदीन का एक बहुत बड़ा हल्का हमारे औरंगाबाद और इलाक़े मराठवाड़ा में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये राह सुलूक का सफ़र हज़रत के साथ आते जाते तय होते होते मैं ये समझता हूँ खिलाफत का मौका ऐसा मिला कि एक सफ़र हज़रत के साथ जो है हज का हुआ है। उम्रे के सफ़र में भी अल्लाह ताला ने सआदत दी। हज के सफ़र में हज़रत का मामूल जो था, वो जब उठ जाया करते थे तहज्जुद को और वज़ाइफ के सिलसिले में मुझे मौजूद पाते थे। मैं ये समझता हूँ कि उस सफ़र में कुछ मेरे आमाल या कुछ मेरी अमली ज़िंदगी, कुछ मेरे औराद वज़ाइफ उन्हें इस बात के लिए मजबूर किए, उनकी दिल पर अल्लाह ताला ने इल्क़ा किया कि फिर 2000 में जो है खानका के इजलास के अंदर अचानक हज़रत ने जो है तारुफ़ कराते हुए मेरा नाम लेकर यानी खिलाफत अता की। मैं आज भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, गुनाहगार समझता हूँ। उन्हीं की तरबियत ने या उन्हीं की निस्बत ने या उन्हीं के फैज़ ने हमको दुनिया के अंदर इज़्ज़त, शोहरत, दौलत और ये जितने अलक़ाबात आपने और तारुफ़ करवाया है, वो सब उन्हीं का तुफ़ैल है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह नसीब फ़रमाए, हमें उनके नक्श कदम पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और उनके नज़रियात की बात भी आपने की वहाँ। तो इस सिलसिले में मेरा सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि अभी जो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल है, उसमें मिल्लत को कहीं ना कहीं एक जुरतमंद, बाफैज़ और इंतहाई मजबूत आलिम दीन या कायद की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है। तो इस वक्त जो हमारे मौजूदा कायदीन हैं, उनको हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक्र और उनके नज़रियात से किस तरह का मोटिवेशन लेना चाहिए? असल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो पूरे मुल्क के नुमाइंदा मुंतखब अफराद हैं, जो बिल्कुल अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, एक हैसियत रखते हैं और बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों से वाबस्ता है, वो सब इस बात के कायल हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की तरह एक मजहबी कायद जो है बहुत कम मिलेगा, जिन्होंने सियासी समाजी एतबार से वो दौर भी देखा है करीब से और वो डिप्टी स्पीकर बिहार तक के रहे हैं। वो किसी से मरूब नहीं हुआ करते थे।
उन्होंने कभी भी सियासी एतबार से बड़े कद के आदमी को, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने कभी उसको खातिर में नहीं लाया, कभी मरूब नहीं हुए। एक खुसूसियत उनकी ये थी। दुनिया के अंदर ये तारीख लिखी जाएगी, पूरी दुनिया के अंदर इस बात के चर्चे हैं कि एक मजहबी कायद ऐसा था कि जो मुल्क के अंदर मुल्क के हुक्मरानों को आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता था, जो रोक सकता था, टोक सकता था। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम अकाबिरीन ने ये तय किया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से। चुनाचे बोर्ड का एक वफ्द गया और वो किस्सा था कि दाढ़ी तालिबान की निशानी है, बुर्का तालिबान की निशानी है। एक जज ने जो है रिमार्क्स कर दिया था, तो वो नाकाबिल बर्दाश्त था मुसलमानों के लिए। अब उसका एहतजाज, मुजाहरे, ये वो करने के बजाय हजरत के जहन में एक बात आती थी कि जिससे मुतालिक है उसको पहले समझाया जाए। चुनाचे ये वफ्द गया, मैंने देखा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने अपने बाजू हजरत को बिठाया, हमारे सारे बोर्ड के मेंबरान थे और वो हजरत से मुखातिब था, हजरत उससे मुखातिब थे। एक दौर ऐसा वक्फा आया कि जिसमें हजरत ने फरमाया कि भाई ये आपके जज जो है ये किसी भी रुख पर चले जा रहे हैं और ये अब इन्होंने दाढ़ी के ऊपर रिमार्क किया है। इन्हें मालूम नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भी दाढ़ी है। उनकी दाढ़ी में और वली रहमानी की दाढ़ी में सिर्फ इतना फर्क है कि अगर मैं इसे ऐसा इस तरीके से लपेट लूं तो मैं मनमोहन सिंह हूं, और अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो मैं वली रहमानी हूं। तो उसको जुर्रत कैसे हुई, हमको हैरत यह है। और ये बहुत बुरी बात है, मुसलमानों के जज्बात का खिलवाड़ है। बहरहाल हजरत ने तवज्जो दिलाई, फौरन जो है घंटी बजी, पीए आए और उनको फोन किया गया सबके सामने। उसी वक्त उसने माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हजरत इस पर खुश नहीं हुए, राजी नहीं हुए। एक खास बात जो सबको नोट करना चाहिए, हजरत ने फरमाया कि प्रेस के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने ये बात कही है तो ये बंद कमरे में उनकी माफी कबूल होने वाली नहीं है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर माफी मांगना चाहिए। तो मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा ऐसे बोल्ड कायद के इस इक़दाम को दुनिया ने देखा, एक मजहबी आलिम के इक़दाम को देखा कि हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर प्राइम मिनिस्टर ने उस जज को कहा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो है माफी मांगोगे, और चीफ जस्टिस ने उस वक्त जो है अब पब्लिक के अंदर आकर माफी मांगी। तो इस वक्त हमारे सब कायदीन को मैं ये कहा करता हूं कि बोर्ड में जैसे हजरत का जो है असा जो है बहुत ज्यादा चर्चे में रहता था, असाए मूसा तो तस्करे में आता रहा, पढ़ते रहे। अभी ये जमाने के अंदर जो है असाए वली को जो है याद रखना चाहिए। वो डंडे का रौब और दबदबा ऐसा रहता था, वो लाठी का रौब और दबदबा ऐसा रहता था कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। अभी भी एक असाए अरशद मदनी भी मशहूर हो गया है। वो हजरत ने शायद मुशफिकाना अंदाज में भीड़ को हटाने के लिए वो असा चला ही दिया। मेरे हजरत ने हमेशा असा रखा लेकिन कभी चलाया नहीं था। बहरहाल ऐसे क़ियादत को जो है जिंदगी भर याद रखा जाएगा और बहुत कमी महसूस होती है। अब चूंकि आप बरसों से जामिया रहमानी खानका मुंगेर तशरीफ लाते रहे हैं और इस इदारे से, इस खानका से आपका बहुत ही कदीम और बहुत मजबूत ताल्लुक है, तो अब चूंकि मौजूदा अमीर शरीयत सामिद हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मदज़िल्लुल आली की सरपरस्ती में, उनकी सज्जादगी में ये खानका चल रही है, उनकी सरपरस्ती में इदारा चल रहा है, तो आपके इस दफ़ा तशरीफ आवरी पर किस तरह की नुमाया तब्दीलियां आपने महसूस की, किस तरह का इनकलाब आपने देखा? असल में हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख मोहतरम की जो फ़िक्र थी, वो फ़िक्र को जो है दुनिया ने देख लिया और अब महसूस करते चले जा रही है कि अल्लाह ताला ने हजरत को जो फिरासत दी थी, वो मोमिनाना फिरासत, वो आलिमाना फिरासत ये थी कि अपने दोनों बच्चों को उन्होंने पसे पर्दा रखते हुए ऐसी तरबियत की कि जैसे ही इंतकाल हुआ उसके बाद जो है हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातुम ने और भाई फ़हद रहमानी ने इस बेहतरीन अंदाज में इस इदारे की तरक्की का प्लान बनाया और इतने मुख्तसर वक्त के अंदर इसको 4 चांद लगा दिए और अपने वालिद के ख्वाब की ताबीर जो है दुनिया के सामने पेश कर दी कि मेरे वालिद जो है बाज़ असबाब की दुनिया में किसी चीज़ों से
मजबूर होकर जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह ताला ने इनके कामों के ज़रिए से अंजाम दे दिया। जैसे ही मैं खानकाह रहमानी और इस इजलास के अंदर गेट में दाखिल हो रहा हूँ और हजरत की इस मरतबा में खुसूसी यानी जो है दावत थी, भाई फ़हद रहमानी का भी जो है इसरार था, तो मैं अपने प्रोग्राम को आगे पीछे करके बहरहाल यहाँ पर हाजिर हुआ। तो देखते ही मेरी अक्ल हैरान रह गई कि यानी आज तो जो है कल से प्रोग्राम है, लेकिन रात ही में मैंने वो वीडियो से देखा कि इतना बड़ा मजमा आया हुआ है जैसा कि आज इजलास शुरू हो चुका है, जबकि कभी भी हम कई मरतबा आए हैं। इतना बड़ा मजमा जो है क़ब्ल अज़ वक्त तो नज़र नहीं आया, बाद अज़ वक्त तो नज़र आता आखिर तक के। तो एक काफ़ी नुमाया तब्दीलियाँ जामे रहमानी में भी देखने को मिल रही है, खानकाह रहमानी में भी देखने को मिल रही है। इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है। और इससे बढ़कर क्या होगा कि हम मगरिब में पहुँचे, नमाज मैंने पढ़ाई और हज़रत ने महसूस किया और 10 मिनट के बाद हज़रत वाला यानी अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए मुझ हकीर के रूम में आकर जो है खैर खैरियत पूछी। कभी कभी हजरत भी ऐसा सरप्राइज दे देते थे कि अपने खास मेहमानों के लिए अचानक उनके कमरों तक के पहुंच जाया करते थे। यह हजरत की सादगी थी, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई। बहरहाल इस निज़ाम को जिस अच्छे अंदाज से इन्होंने संभाला है उस पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ हजरत अमीर शरीयत को और उनके भाई फ़हद रहमानी को और आप लोगों के स्टाफ वगैरह को। और उसमें एक ख़ास बात ये भी देखने मिल रही है कि सहाफ़त और सोशल मीडिया के सिलसिले में इनका जो मिजाज है हजरत के मिजाज से मिलता हुआ है। हजरत को वो मौके शायद मौके नहीं मिले थे लेकिन फिक्र थी। जब औरंगाबाद तशरीफ लाए तो तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के सिलसिले में हजरत ही का इसरार था, उसको अमली शक्ल हमने दिया, लेकिन हम समझते हैं कि उससे बड़ा काम अब यहाँ पर फ़िक्र व नज़र के ज़रिए से आपके ज़रिए से हो रहा है। इस पर भी मुबारकबादी कबूल फरमाइए। और ये तब्दीलियाँ और बहुत सारी महसूस कर रहे हैं, किसी और मौके पर हम कह सकते हैं। इस वक्त इसी पर मैं शार्ट कर रहा हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने चूँकि मुबारकबादी दी तो ये हम लोगों के लिए हौसला अफजाई है, हमारी पूरी टीम को इससे हौसला मिलेगा। एक सवाल चलते चलते ये मौलाना कि चूँकि हजरत अमीर शरीयत सामिन मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहू के सिलसिले में बात हो रही है और उनके अमीर शरीयत बनने के बाद चूँकि आपका सफ़र मुल्क बैरून मुल्क और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में होता रहता है, तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड में भी आपके असफार होते रहते हैं। हजरत के अमीर शरीयत बनने के बाद आपको उनकी फिक्र, उनका जहन, उनका मिजाज और काम करने का उनका तरीक़ाकार जो सामने आ रहा है लोगों के, उसको आप कैसा महसूस करते हैं? उस सिलसिले में आप क्या समझ रहे हैं, क्या राय है और लोगों में कैसी तब्दीली देखी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क में मेरे असफार होते हैं। अभी हाल ही में ये 1.5 महीने के अंदर मैं कश्मीर गया, राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, इंदौर, उज्जैन वगैरह, जयपुर वगैरह। तो सब जगह खानकाह रहमानी से के चाहने वाले मिल जाते हैं, हजरत के फैज़ याफ्ता भी मिल जाते हैं और यहाँ के पढ़ाए हुए भी बाज़ जगह पर जो है काम कर रहे हैं वो मिल जाते हैं। वो जो सबकी ज़बान पर अल्लाह ताला ने इस कदर यानी तारीफ़ी कलिमात हैं हजरत मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी दामत बरकातुहू के लिए कि महसूस होता है कि हजरत के साथ साये की तरह शायद ये रहते थे और इन्होंने सारे कामों को समझा, जबकि बहुत सारों के लिए ये अक्ल की हैरानी की थी कि अचानक ये नमूदार हुए और बहुत सारे लोगों को अंदेशे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हजरत की तरबियत में ऐसे 2 नगीने कोहनूर थे जो बाद में निकलकर पूरे मुल्क को रोशन कर रहे हैं। पूरे मुल्क ने देखा कि फ़हद रहमानी साहब जो है रहमानी 30 के ज़रिए जो कामों को संभाल लिया और तरतीब दे रहे हैं। भाई फ़हद रहमानी जो है औरंगाबाद तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ पर चूँकि इसकी एक ब्रांच है रहमानी 30 की, लड़कियों में और लड़कों में रहमानी 30 का जो काम होता है वो देखते हैं। तो हमने करीब से देखा इनकी फ़िक्रों को, ये जिस कदर यानी जो है मुनहमिक होके मशगूल होके खाने पीने रहने किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ख़ुद हजरत सरपरस्त होने के बावजूद हजरत भी जब औरंगाबाद तशरीफ़ लाए, हमने देखा कि मुश्किल से नाश्ते में एक 10 मिनट गुजारा होगा और दिन भर तलबा के दरमियान में रहे
और जिस तरीके से तलबा के अंदर जोश और जज्बा पाया गया, वहाँ के अवाम के अंदर, वहाँ के काम करने वालों के अंदर एक बैटरी चार्ज हो जाती है थोड़ी देर में। ऐसा पावर हाउस लेकर आते हैं, रूहानियत का एक सेंटर होता है कि जिसमें दीनी असरी सारी चीज़ों को एक हसीन इम्तिजाज के तौर पर पेश करते हैं। तो मुल्क और बैरून मुमालिक भी मेरे असफार होते हैं, वहाँ पर भी काबिल तारीफ कारनामे बतलाए जा रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से संभाल लिया है, इसको तरक्की दे रहे हैं। और एक खूबी अल्लाह ने इनमें दी है कि ये अरबी की बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं, अंग्रेज़ी की महारत रखते हैं। अमेरिका वगैरह में रहकर पूरी दुनिया देखी है इन्होंने, इंटरनेट वगैरह से ये वाकिफ़कार है सारी चीज़ों से। सोशल मीडिया में बहुत काफ़ी इनका बड़ा रोल रहा है। इनके हाथ के नीचे 300 बड़े बड़े ताला तालीम याफ्ता रहे हैं। उसका नतीजा हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी फ़िक्र व नज़र है, ये उन्हीं की नज़र भी है, उन्हीं की फिक्र भी है। और उन्होंने जो है जिस अंदाज में आपको छूट दे दी है और काम के लिए जो है मौके दिए हैं, ये बहुत कम मदरसों में मिलेगा। बल्कि मदरसे वाले आज भी ये सोच में है कि उनको इन कामों से एलर्जी है। अल्लाह उन्हें भी समझने की तौफीक दे। सोशल मीडिया के ज़रिए से हम अपने कामों को दूर तक के पहुंचा सकते हैं। कल रात आप जैसे तस्करा कर रहे थे कि अगर 1.5 लाख लोग अगर यहाँ आएंगे तो 1.5 लाख से ज़ायद लोग जो है जामिया रहमानी के इजलास को देखेंगे और उसके बाद 1.5 लाख लोग जो है दूसरों तक के पहुंचाने का, फॉरवर्ड करने का काम करेंगे। तो लाखों तक के इस पैगाम को पहुंचाना ये एक फिक्र के ज़रिए से, सही फिक्र के ज़रिए से ही हो सकता है। बहुत काबिल मुबारकबाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के अंदर जो फिरासत थी उसमें खानकाह रहमानी आपकी एक आँख है और जामिया रहमानी दूसरी आँख। इसी तर्ज पर मौलाना अहमद फैसल वली रहमानी दामद बरकातुहुम को हम देख रहे हैं। कल से जो मुलाकात हुई उसमें बहुत सारे तासुरात हैं, इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता वो सामने आते रहेंगे। अब आखिरी गुजारिश ये है कि चूँकि आप इंटरनेशनल कारी हैं और आपके क़िरत पढ़ने के अंदाज से पूरी दुनिया मुतासिर है, तो क्यों हम लोग महरूम रहें। मैं गुजारिश करता हूँ कि एक छोटी सी आयत आप अपने अंदाज में पढ़ दें ताकि हमारे नाजरीन को इससे इस्तिफादे का मौका मिले, लोग इससे यानी उनके दिल को जो है सुकून मिले। मैं तो समझता हूँ असल में ये कल आज रात में शायद इसको सुनने को लोगों को मिल जाएगा। रात को तो मिलेगा ही। छोटी सी आयत आप पढ़ दीजिए हम लोगों की गुजारिश पर। इंटरव्यू का इख्तिताम भी उसी से हो जाए। सही है। मैं अब मेरी एक किताब है कुरान मेरी मेराज है। मैं अपनी इज्जत, शोहरत, दौलत सारी चीज़ों को क्रेडिट देता हूँ इस कुरान के अच्छे पढ़ने और कुरानी खिदमत के लिए। चलिए बरकतन सआदतन मैं 3 आयतें पेश कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल जुनूद फिरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिन महफूज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत आपका। आपने बहुत कीमती वक्त दिया, लेकिन इससे हम सबों को फ़ायदा होगा, पूरी उम्मत को फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह हमारे तमाम नाज़रीन इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला शुक्रन जज़ीलन।